आइए दोस्तों, आज एक मोटिवेशनल थॉट के साथ शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की कि क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले या न मिले, लेकिन तजुर्बा तो नया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का वीडियो हमारा वृत्तीय गति पर आधारित है और ये हमारे टाइम एंड डिस्टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये कंपटीशन में पूछा जाता है। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आइए उसको सीखते हैं। कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि वृत्ताकार मार्ग पर जब चलते हैं तो ये वृत्ताकार मार्ग क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये केंद्र होता है, केंद्र से यहां तक की दूरी त्रिज्या होती है और इसे कहते हैं परिधि। तो जो वृत्ताकार मार्ग होता है उस पर चलना, परिधि पर चलना होता है। और आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था, जब मैंने एग्जाम्पल पढ़ाया था तब मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे ये देखिए, ये एक वृत्त है, आप देख रहे होंगे, ये मैंने सिंबल बना दिया है। मैं यहां से एक चक्कर लगाना चाहता हूं, देखिए ये निशान ऊपर की ओर है, तो अब हम इसे घुमाएंगे और ये निशान ऊपर की ओर आना चाहिए। तो देखिए मैंने इसे घुमाया, ये देखिए निशान ऊपर की ओर आ गया। ये निशान यहां था, जब मैंने एक चक्कर लगाया तो यहां पहुंच गया। तो देखिए यहां से यहां तक ये क्या बन गई, ये डिस्टेंस बन गई। एक चक्कर लगने से वो दूरी बन जाती है, अर्थात एक चक्कर परिधि के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? परिधि के बराबर। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है। और जब हम चक्कर में, किसमें? चक्रों में अगर हम परिधि का गुणा कर देंगे, भाई एक चक्कर मान लीजिए 100 मीटर का है और हम 100 चक्कर लगाते हैं, तो 100 का अगर गुणा कर देंगे तो हम 100 में 100 यानी 10,000, तो हम 10,000 मीटर दूर चले जाएंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये दूरी में कन्वर्ट हो जाता है। और इसीलिए जब हम परिधि को ट्रांसफर कर देते हैं तो यहां पर चक्कर या चक्रों की संख्या इज इक्वल टू बन जाता है दूरी बटे परिधि। राइटिंग पे ना जाएं, विचार पे जाएं, थॉट पे जाएं, कंसेप्ट पर जाएं। क्या बन जाता है? चक्रों की संख्या बराबर दूरी बटे परिधि। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। ये बन जाता है एक चक्कर मतलब 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। और परिधि आप जानते हैं सरकमफ्रेंस। तो ये कंसेप्ट है हमारा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं और आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना चाहिए। ओके, आपने देखा क्वेश्चन है आपका, एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमता है, ये चक्कर हो जाते हैं। सबसे जरूरी बात है, हम लोग चक्कर लिख लेंगे, 350 चक्कर 1.76, ठीक है, ये चक्कर हो गए। ये 1.76 किलोमीटर की दूरी हो गई और 2πr ये हो गई परिधि। देखिए ये हमारा कंसेप्ट है और इसके बाद हमें यहाँ पे 2πr बराबर लिखना है, तो 1.76 अपॉन हो जाएगा 350, ठीक है। 350 चक्कर है 350। ध्यान रखना 2r को हमें बचाना है, क्योंकि 2r को ही हम d कहते हैं। d मीन्स होता है व्यास, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.76 अपॉन 350। और देखिए पाई का मान 22, ऊपर आ जाएगा 7, ठीक है। पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा लेंगे। इसके बाद ये किलोमीटर है, इसे बनाएंगे सेंटीमीटर बाद में, पहले इसे काट लेते हैं। देखिए 7 पंजे 35, 50, 176। पहले तो हम लोग 1000 का गुणा करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 का गुणा करेंगे। और नीचे देखेंगे आप 50 है, 22, उसके पास 2 जीरो, तो 1 2 और आपकी 3 जीरो, ये कैंसिल हो जाएंगे। 11 दूनी 22 और 11 कम 11 और 11 छिंग 66। देखिए 5 दूनी 10, 10 से 1 जीरो कट जाएगी। तो देखें आप 2r बराबर आपको मिल रहा है 160, ठीक है ना, 160 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहीं पे आपको 160 दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 83। साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी, देखो हमें 11 किलोमीटर लिखना है
5000 चक्कर, 5000 नीचे लिख लो, हालांकि आप परदी लिखते हैं लेकिन आप नीचे लिख लो, यहाँ परदी लिख लो। ये भी आप फॉर्मूला बना सकते हो, परदी बराबर दूरी बटे चक्कर, ये भी एक कंसेप्ट होता है। परदी होती है 2 पाई आर, आपको यहाँ पे व्यास चाहिए, तो व्यास का लॉजिक होता है, पहले तो ये है कि आप इसे किलोमीटर को बना लीजिए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बनाने के लिए 1 लाख का गुणा करते हैं, यानी 1000 और 100। आपको यहाँ पे 2r बचा के रखना है और बाकी सब कैंसिल कर देंगे, ठीक है। देखिए 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 20, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 20, नीचे आ जाएगा 22, 7 ऊपर चला जाएगा, 11 दूनी 22, 2 से कटेगा 10 बार, यहाँ से फाइनली कट के आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। तो आपको केवल एक फॉर्मूला लगाना है, कंसेप्ट लगाना है और आपको आंसर मिल जाएगा। हम इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि जो चीज़ एक आसान तरीके से सिखाई जा सकती है, सीखी जा सकती है, तो उसके लिए ज़्यादा डिस्कशन करके कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है 84। क्वेश्चन ये, एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, व्यास है, व्यास को कहते हैं 2r, 98 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर हम 2 पाई r के साथ इसे लिख दें तो ये परदी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, परदी। तो देखिए 2r का मतलब 98 और पाई का मान लग जाएगा 22/7, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो देखिए 14 दूनी, ये देखिए 14 और 22, ये आपका परदी आ जाती है, ठीक है। इन्होंने कहा है पहिए को 1540 मीटर की दूरी तक चलने में कितने चक्कर लगेंगे। देखिए आपको अगर चक्कर निकालने हैं, क्या निकालने हैं, चक्कर, तो दूरी में भाग दिया जाता है परदी का, किसका, परदी का। दूरी कितनी है 1540 और परदी कितनी है, परदी है 14 और ये 22, ठीक है। बस इसे आप कैंसिल कर दीजिए, देखिए कैंसिल करते हैं, 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौक 44, ये देखिए 14 से कट जाएगा 10 बार और फिर 2 से काट देंगे, एट लास्ट आपको यहाँ पे मिलेगा 5। ध्यान रहे ये मीटर है और ये सेंटीमीटर था, तो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 का आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा 500, 500, तो आपका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल आप इकाइयों को सेट करके रखें और आप कंसेप्ट याद रखें, चक्कर बराबर दूरी बटे परदी, ये आप याद रखें, आपके आंसर बन जाएंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं 85 की। एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर पूरे करके 11 किलोमीटर चलता है। देखो फिर से वही हो गया, 11 किलोमीटर चलता है, 5000 चक्कर, इसमें हम 1 लाख का गुणा कर देंगे और यहाँ पर 22 ऊपर 7 हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 कट गया, 11 दूनी 22, ठीक है, और 5 दूनी 10, सब कट जाएगा और आपका यहाँ पर एक 10 और बचेगा, ऐसे करके आपका आ जाएगा ये 70। देखिए आप अभी तो कर चुके थे, ये डी ऑप्शन आपका सही है 70। तो जो क्वेश्चन सिमिलर हैं, ठीक है, उन्हें आप बना भी सकते हो और हमने करा भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। बस के पहिए की त्रिज्या देखिए r होती है, r दे रखी है 0.75, जब हम 2 पाई r में लेके जाएंगे तो 2 इंटू 22/7, r का मान 0.75, ठीक है ना। आप चाहें तो पॉइंट हटा के नीचे 100 लगा दें, 25 या 75, 25 चौके 100, 2 दूनी 4 और 2 से कट जाएगा 11, तो ये ऊपर बनेगा 33/7, ये क्या बन गई, ये बन गई परदी। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या बन गई, परदी। क्वेश्चन ये आता है कि 84 चक्कर पूरे करने में कितनी दूरी, 84 चक्कर पूरे कर लेता है, बस की गति बताइए। अब देखिए 84 चक्कर अगर पूरे करेगा तो ये जान लेना जरूरी होगा कि कितनी दूरी तय करेगा। दूरी निकालने के लिए आपको हम बता दें कि चक्कर और परदी इनका हो जाता है मल्टीप्लाई। चक्कर कितने हैं 84, परदी कितनी है 33/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 बार भाग जाएगा, 12 गुणा कर देंगे, 12 3 36 की 6 हासिल में 3, 12 3 36 और 3 39, 396 मीटर जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना ये चक्कर जो है वो 1 मिनट में लगते हैं, वो आधे मिनट में लगते हैं। अगर आधे मिनट में वो 396 जाएगा तो 1 मिनट में जाएगा 396 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आप जब 60 मिनट में निकालोगे तो 396 इंटू 2 इंटू 60 का गुणा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये मीटर है, मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए
हमें भाग करना पड़ेगा कितने का, 1000 का। तो देखिए 0 0 इनका गुणा करो, 6 दूनी 12, 12 छिंग 72 की, 2 हासिल में 7, 12 निम्न 108, 108 और 7 हो जाएगा 15, 115 हासिल में 11, 12 ती 36, 36 और 11 आपका हो जाएगा 47। और देखिए यहाँ पे 100 का भाग लगेगा तो यह आ जाएगा 47.52, 47.52 मतलब आपका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाता है। कैलकुलेशन थी इसमें, बाकी क्वेश्चन आपका वही है। दूरी निकालने के लिए चक्कर और पर्दी का गुणा करके दूरी आ गई। ये दूरी आधी मिनट में चली गई है, 1 मिनट में निकालेंगे तो डबल हो जाएगा और 60 मिनट में निकालेंगे तो 60 का गुणा हो जाएगा। इसमें 1000 का भाग इसलिए दिए क्योंकि किलोमीटर में ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में हमें चाल पूछी है, इसलिए इसे किलोमीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 का भाग कर देंगे। दैट्स इट। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। और कंसेप्ट हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 87। 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से दौड़ना आरंभ किया। एक 200 चक्कर लगाता है, एक 300 चक्कर लगाता है और एक 450 चक्कर लगाता है। ये एक दूसरे को कब मिलेंगे, इनके लिए हमेशा लिया जाता है एलसीएम। इनका एलसीएम आएगा, आप देख सकते हैं 100, ये आपका आ जाएगा। देखिए एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे आप पहले इसमें से 10 तो ऊपर आ जाएगा 20, 30 और 45। फिर आप क्या करेंगे 5, 5 चौक 20, 5 5 नहीं 45। फिर आप क्या करेंगे 3, 4 2 3 और फिर 2 हो जाएगा। ठीक है, आपका 2 1 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 ती 36, 36 पंजे 180, ये आपका 1800। ठीक है ना, यहाँ पर आपका एलसीएम आएगा 1800 सेकेंड। 1800 सेकेंड में वो एक दूसरे से यानी सारे लोग एक साथ मिल जाएंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चंस के लिए एलसीएम लिया जाता है, सिंपल सी बात है। तो बस आप एलसीएम ले लो। अगर अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने एलसीएम ऊपर क्यों ले लिया, नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर ले लिया। आप सीधे सीधे एलसीएम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस तरीका सही होना चाहिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 है, एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय करता है। उस पहिए का व्यास बताइए। देखिए व्यास निकालना है तो सबसे पहले परिधि निकालनी पड़ेगी। परिधि बराबर होता है दूरी बटे चक्कर। ठीक है, दूरी कितनी है, दूरी है देखिए 440, चक्कर है 1000। ध्यान रहे ये मीटर है, ये 1000 चक्कर है और हमें मीटर में ही बताना है। तो यहाँ हम परिधि को लिख लेंगे 2 पाई का मान 22/7 और ये आर, 2r को बचा लेंगे। तो 2r को बचाएंगे तो 400, अच्छा एक 0 काट दो तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 44/100 और ये 22 ऊपर 7, 22 से कट जाएगा 2 बार और 2 से कट जाएगा ये 50 बार। ठीक है ना, तो ये आपका बन जाएगा 7/50। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम लोग भाग करेंगे, 14 पंजे 70 होता है। आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.14 मीटर इसका व्यास होगा। ये व्यास हो गया 0.14 मीटर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89। 89 में हमें व्यास दे रखा है, व्यास है हमारे पास 56। जब हम 2 पाई आर लिखेंगे तो 56 में गुणा हो जाएगा 22/7 का। 7 8 56, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 17, 176 आएगा। ठीक है, जब हम चक्कर निकालेंगे, क्या निकालेंगे चक्कर, तो दूरी लिखेंगे ऊपर, इसमें करेंगे हम लोग 1 लाख का गुणा क्योंकि इसे सेंटीमीटर बनाना है और नीचे आ जाएगा 76, पॉइंट हटाएंगे 0, ये काट देंगे 11 एकम 11, 11 छिंग 66, 11 दूनी 22, 2 से कटेगा 8 बार, 8 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1250, है ना, 1250 चक्कर लगेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, लंबाई है 2 सेंटीमीटर। अब देखिए ये घड़ी है, अगर इसकी ये लंबाई है घड़ी की सुई की तो ये त्रिज्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। जब हम व्यास निकालेंगे तो व्यास इसका डबल हो जाएगा 4 और व्यास निकालने के बाद जब हम परिधि निकालेंगे, परिधि तो परिधि हो जाएगी 2 पाई आर, मतलब 4 में गुणा हो जाएगा 22/7 का, तो ये हो जाएगा 88/7। ये क्या आ गई परिधि। उन्होंने बोला है कि उसकी टिप की गति बताइए। अब देखिए टिप की गति कैसे निकलेगी, पहले ये पता करो कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो आप जरा सेंस लगाओ कि एक सुई है, कौन सी वाली सुई, सेकंड की सुई। सेकंड की सुई जब एक चक्कर लगाएगी तो 1 मिनट हो जाएगा। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड।
तो हम लोग लिख सकते हैं 60 सेकंड में वो एक चक्कर यानी कि 88/7 चलेगी, 88/7 सेंटीमीटर चलेगी। तो एक सेकंड जब हम निकालेंगे तो 88/7 और नीचे लग जाएगा 60। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 2 से काटेंगे 30 बार और 2 से काटेंगे 44 बार, फिर 2 से काटेंगे 15 बार, 2 से काटेंगे 22 बार। तो ये आ जाएगा 22/15 सत्ते 105। ठीक है, भाग कर देंगे 105 का। तो देखिए 105 का जब हम 22 में भाग करेंगे तो हमको मिल जाएगा लगभग में 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आपका उत्तर आ जाएगा। एग्जैक्ट नहीं कटेगा, 0.21 आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 91। एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है। त्रिज्या को कहते हैं आर, ये आर है। तो देखिए जब हम परिधि बनाएंगे 2πr, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 2 22/7 और यहाँ पर 0.25, ये परिधि बन जाएगी। ठीक है, इतना काफ़ी है। अब बोला गया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे। तो देखिए 11 किलोमीटर, उसमें हम लोग 1 लाख का गुणा करें क्योंकि 1000 का गुणा करें क्योंकि मीटर है, नीचे 2, ये 22 और ये 0.25 7 ऊपर ले जाइए। 11 दूनी 22, पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 25 से काटे 25 चौके 100, ये आपका आ जाएगा 4000 और 2 से काट देंगे तो ये आपका 1000 आ जाएगा और फाइनली यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7000। तो 7000 चक्कर लगेंगे। इसका मतलब हमारे 91 क्वेश्चन का आंसर 7000 होगा। ठीक है, आप बना पा रहे होंगे अगर आपके सामने आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है और आपके सामने कैलकुलेशन भी हो रही है तो एक एक स्टेप को फॉलो करिए और बनाइए, आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 92। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए व्यक्ति को 70 मीटर अर्धव्यास के वृत्ताकार के 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। देखो सबसे जरूरी बात चाल है हमारे पास, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यहाँ पर अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या। आर हमको दे रखी 70। अगर वो 2 चक्कर लगाएगा तो हम लोग लिख लेंगे परिधि में हम 2 का गुणा कर देंगे तो 2 चक्कर हो जाएंगे। कितने चक्कर हो जाएंगे, 2 चक्कर। अब 2 इंटू परिधि है 2 22/7 और ये 70, काटेंगे 10 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 880। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है उसकी समय बताना है। तो पहले तो इसको चेंज कर लेंगे 5/18 से, 2 दूनी 4, 2 ने 18, ये आ जाएगा 10/9। 880 में भाग लग जाएगा 10/9 का, भाग कर देंगे तो देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा 9 8 72, 9 8 72, 72 और 7 आ जाएगा 79। ये आपका बन जाएगा सेकंड। और इसको मिनट बनाने के लिए 6 का देंगे भाग, तो 12 छिंग 72, ठीक है ना, 13 छिंग 78, इसमें 13 मिनट बन जाएंगी। 78 मतलब 78 बन बचेगा 12 सेकंड, 13 मिनट 12 सेकंड, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 13 मिनट 12 सेकंड। ओके दोस्तों, तो आपने देखा कि वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न हमने आपको करके बताए। आपको ध्यान रखना है, मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि चक्कर इज इक्वल टू दूरी बट्टे परिधि होता है। ठीक है, रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। ध्यान रखना, एक चक्कर बराबर परिधि होता है, अर्थात जब पहिया एक चक्कर घूमेगा तो वो अपनी परिधि के बराबर घूमेगा। तो ऐसे ही अगर चक्रों में परिधि का गुणा कर दो तो हमें दूरी मिल जाएगी, ये याद रखना। और इसके आधार पर अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और वीडियो को दोबारा फिर देखो, समझ में आ जाएगा। सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, फिर भी कोई समस्या होती हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।